हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था टॉटोमेरिज्म, तो आप एक बार उसको जाके देख लीजिए। तो एक दो स्टूडेंट्स ने जनरली बोला था कि एक बार 12th क्लास में एक रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। हेलोफॉर्म रिएक्शन 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब ये मान के चलिए there is a combo pack of 3 reaction. The one is aldol, the one is canizaro, the one is haloform reaction. ये 3 रिएक्शन का एक पैक ऐसा है बेटा कि शायद ही कोई पेपर ऐसा होता है नीट का कि जहाँ पे इन 3 में से क्वेश्चंस ना बनता हो। शायद ही कोई ऐसा पेपर होता है। मतलब आउट ऑफ 45 द वन क्वेश्चन इज रिजर्व फ्रॉम द एल्डोल, कैनिजारो एज वेल एज हेलोफॉर्म। इन तीनों में से कोई एक पोर्शन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोफॉर्म में है क्या। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का होना ज़रूरी है। मैं वापस से एक बार चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल अगर करा दूँ, एल्डोल को, कैनिजारो को एज वेल एज द हेलोफॉर्म को। तो देखिए, एल्डोल, कैनिजारो एंड हेलोफॉर्म को पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर इस पर बात अपन आगे करेंगे इसमें। तो अगर मैं सबसे पहले जिक्र करूँ किस चीज़ का रिगार्डिंग, एल्डोल के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ तो एल्डोल में आपको शायद अगर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पढ़ लेना इस चीज़ को। यहाँ पे आपको मिनिमम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। मिनिमम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? बेस की प्रेजेंस में। कैनिजारो रिएक्शन जो होती है, कैनिजारो में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट, कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए और वो भी मिनिमम 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी ही चाहिए, तभी जाके वो हेलोफॉर्म देगा, अदरवाइज वो हेलोफॉर्म नहीं देगा। तो ये तीनों में एक मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि हेलोफॉर्म इसमें मिनिमम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, कैनिजारो में एक भी नहीं होना चाहिए और हेलोफॉर्म में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन किसकी है? एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है जिसमें मिनिमम 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। कैरिड आउट किसकी प्रेजेंस में है? एल्डोल भी, कैनिजारो भी, हेलोफॉर्म भी। तीनों ही रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती हैं। बस डिफरेंस ये होता है, एल्डोल जो होती है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, कैनिजारो जो है वो कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में, और हेलोफॉर्म में भी अपन डाइल्यूट टाइप का ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपकी 3 चीज़ें बहुत आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? नाम से पता चल रहा है हेलोफॉर्म। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी क्लोरोफॉर्म, है ना, प्रीवियसली पुराने टाइप की मूवीज़ में होता था ना, ऐसे हैंकी में कुछ डाल के वो सुंघा देते थे और वो बेहोश हो जाता था, और फिर वो 2 दिन 4 दिन ऐसा होता था, वो बेहोश हो जाता था, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं होता है, वो क्लोरोफॉर्म ही होता था। बट क्लोरोफॉर्म का एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्लोरोफॉर्म इज अ माइल्ड एजेंट, है ना, बहुत माइल्ड तौर पर थोड़ा सा बेहोशी जैसा कॉज करता है, बट इट इज़ नॉट अ दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आपको 4 दिन तक होश नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये आपके बनते हैं। तो अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन पे अपन थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म वाइज बात कर लेते हैं। तो सी, अगर हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में बात करें तो मैंने बोला आपको कि 3 अल्फा हाइड्रोजन का ज़रूरी है होना। तो आपके पास जो ग्रुप होना चाहिए वो होना चाहिए कोई भी CH3C डबल बॉन्डेड OH, इस तरीके का कोई भी ग्रुप। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इधर क्या प्रेजेंट है वो कुछ भी हो सकता है। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे हेलोफॉर्म का, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो ग्रुप होना चाहिए CH3C डबल बॉन्डेड O, ये ग्रुप हमारा मस्ट है, ये प्रेजेंट होना चाहिए। एक बार पहले मैकेनिज्म डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट अपन को चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इसमें हम बात करें मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, अगर हम इसमें मैकेनिज्म के बेसिस पे बात करें तो सी, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास में CH3C डबल बॉन्डेड OH, ये अल्फ़ा कार्बन होता है फंक्शनल के बराबर में, और इसके हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा H। C डबल बॉन्डेड O के बराबर में अगर कोई भी आपको हाइड्रोजन दिखता है, मतलब कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन सारे कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के हुआ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया कोई भी NaOH टाइप का बेस, NaOH ले सकते हैं COH, यहाँ से आपका OH नेगेटिव होगा
OH नेगेटिव क्या करेगा, सबसे पहले रिमूवल करेगा किसका, H का रिमूवल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे दे विल बी द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है तो H निकलेगा। H अगर निकलेगा तो देखिए फॉर्मेशन किसका है, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड OH, ये बनता है आपके पास, इसको बोलते हैं इनोलेट आयंस। ये फर्दर क्या करता है आपके पास में, जैसे सपोज करिए आप ले रहे हैं Cl2 मॉलिक्यूल, तो Cl2 मॉलिक्यूल में से एक किसको ले लेगा, Cl को जाके लेगा ये, तो फॉर्मेशन किसका करेगा, फॉर्मेशन करेगा Cl CH2 C डबल बॉन्डेड OH। नाउ सी, उसी मिक्सचर में कौन पड़ा हुआ है, उसी मिक्सचर में हमारे पास में OH माइनस और पड़ा हुआ है, NaOH KOH कुछ भी पड़ा हुआ है। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, इसको मान लेते हैं 1 कंपाउंड, इसको मान लेते हैं 2 कंपाउंड। अगर मैं पूछूं 1 में और 2 में विच इज़ द मोर एसिडिक या विच हैव द मोर एसिडिक हाइड्रोजन, तो आंसर जाना चाहिए 2। देखिए क्यों जाएगा, मैं वो भी रीज़न बता दूंगा। तो यहाँ से H निकलेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज बना तो किसके बराबर में बन रहा है, Cl के बराबर में बन रहा है। अगर थोड़ा आइडिया आपको GUC का है तो Cl के बराबर में है नेगेटिव चार्ज, तो Cl के पास होता है आपके पास में वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देगा वेकेंट ऑर्बिटल में, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, यहीं पे जनरली क्या होता है, अगर मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगता है कि बीच में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो डिस्कशन करना चाहिए, तो मेरा हैबिट है कि मैं उसको डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन कनेक्टेड है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन कनेक्टेड है, बताइए कौन स्टेबल है। तो आप इंडक्टिव बेसिस पे अगर देखेंगे तो Cl मतलब फ्लोरीन भी -I लगा रहा होगा और क्लोरीन भी -I लगा रहा होगा, तो इंडक्टिव वाइज ऐसा लगता है कि CF पे जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू CCl के, बट ऐसा नहीं है। क्लोरीन के पास आपको कौन मिलेगा, वेकेंट ऑर्बिटल, या थर्ड पीरियड के बाद से वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा वेकेंट ऑर्बिटल में। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर एक रेजोनेंस का या बैक बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक में इसको बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं और ऑर्गेनिक में इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोल देते हैं। रेजोनेंस का एक केस आता है बेटा, और वो केस ये आता है लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल। कहीं पे भी अगर आपको एक लोन पेयर, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और इधर कोई वेकेंट ऑर्बिटल दिखे, फ्यूचर कभी भी इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक, तो ये हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्टिंग कर देगा कहाँ, वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कंडीशन ज़्यादा स्टेबल। तो इंडक्टिव से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं किसके, रेजोनेंस के, इसलिए Cl जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू CF की। बात समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ से H का निकलना ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड नंबर 1 जो हमने CH3CHO लिखा है। चलिए, तो यहाँ से क्या बना, Cl बना, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है ही, C डबल बॉन्डेड O, और क्या बना होगा, H बन गया होगा। बात एकदम क्लियर। अब ये दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से Cl2 के पास जाएगा, दोबारा से Cl2 से किसको निकालेगा, Cl को निकालेगा दोबारा से। देखिए फॉर्मेशन किसका करेगा, Cl2, ये हो चुका होगा CH, C डबल बॉन्डेड O, और ये हो चुका होगा H। बात एकदम क्लियर। अब एक बात समझिए कि यहाँ से ये कंपाउंड नंबर में 3 लिख देता हूँ, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, याद रखना ये आगे काम आएंगे। तो अगर मैं अब ये बोलूँ कि Cl यहाँ तो 2 कनेक्टेड है, तो अब अगर OH माइनस आया तो थर्ड वाले से H का निकालना और आसान, क्योंकि 2 Cl कनेक्टेड है उसके पास, तो 2 टाइम्स रेजोनेंस करने के चांसेस हैं। तो यहाँ से H का निकलना और इजी हुआ, इसके लिए यहाँ से H का निकलना और इजी। तो जो फॉर्मेशन करेगा वो करेगा Cl2C नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड OH। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए और होगी। फर्दर ये क्या करेगा, Cl2 को सो लेगा, Cl2 से अपना H वापस लेगा, फॉर्मेशन किसका करेगा, Cl3C सिंगल बॉन्ड CHO, इसी को बोलते हैं क्लोरल भी बोलते हैं ना। ये कंपाउंड नंबर 4 लिख दिया मैंने। समझिए मैकेनिज्म टफ नहीं है, प्लीज़ मैं रिकॉल करा रहा हूँ दोबारा से। पहले CH3CHO, बेस ने H निकाला, फिर Cl के पास गया, एक Cl जोड़ा उसने, फिर दोबारा से एक और H निकला, दूसरा Cl जुड़ा, फिर जाके फिर तीसरी बार में थर्ड टाइम में एक और H निकला, फिर से एक और जाके Cl जुड़ा, 3 टाइम्स वो Cl जाके जुड़ चुका है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। अब बात को समझते हैं आगे कि अगर मेरे पास ये बन गया, अब मेरे पास बन चुका है C
इससे कनेक्टेड Cl3CHO। अब समझना कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और बेस की प्रेजेंस हो। तो अब अगर मैंने OH माइनस ले लिया, अब OH माइनस बिहेव करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। अब तक बिहेव कर रहा था एज अ बेस, हाइड्रोजन को निकाल रहा था। कोई भी चीज़ जो नेगेटिव पार्ट है वो बेस भी बन सकती है और वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर वो H+ को गेन करता है तो वो उसको हम बेस बोलते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो उसको अपन न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों चीज़ें सेम। तो समझिए अब ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, तो ये अटैक करेगा यहाँ जाके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये बॉन्ड गया ऊपर, ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक हुआ तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, CCl3 सिंगल बॉन्ड C, ये कन्वर्ट होगा O नेगेटिव H में, और ये बना OH। क्लियर? नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी तो बेटा इधर लिख देते हैं और एक पॉसिबिलिटी इधर लिख देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिवर्ट बैक करता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से H नेगेटिव के फॉर्म में निकले। मतलब यहाँ से कौन निकले, H नेगेटिव निकले एज अ लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकले H नेगेटिव। इसको मान लेते हैं अपन फर्स्ट तरीका, ये मान लेते हैं फर्स्ट तरीका से H नेगेटिव निकल रहा है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से कौन निकले, CCl3 निकले। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि CCl3 नेगेटिव निकले एज अ लीविंग ग्रुप। ठीक है, एक तरफ या तो H निकल सकता है या CCl3, इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट अपन। तो समझिए जब वहाँ से H नेगेटिव एज अ लीविंग ग्रुप निकलता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो। तो अगर इसने H को निकाला तो ये क्या दे सकता है, कैनिज़ारो भी दे सकता है। और अगर ये CCl3 को निकाल रहा है तो इस रिएक्शन को बोल देंगे फर्दर हेलोफॉर्म। इस रिएक्शन को बोल देंगे हेलोफॉर्म। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। तो अब अगर अपन कंपेयर करें H नेगेटिव का निकलना और CCl3 नेगेटिव का निकलना, विच इज द गुड लीविंग ग्रुप। तो लीविंग एबिलिटी की अगर बात करें तो लीविंग ग्रुप हमेशा CCl3 जो रहेगा वो गुड लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू इसके H नेगेटिव के। देखिए किसी एक दिन अपन क्या करेंगे, लीविंग ग्रुप पे भी, जब अपन SN रिएक्शंस पे वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे अपन लीविंग ग्रुप पे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल में लीविंग ग्रुप का मतलब ये समझिए, कोई भी चीज़ है आप उसका रेस्पेक्टिव एसिड बना के देख लीजिए, अगर वो अच्छा एसिड है तो उसका लीविंग ग्रुप भी अच्छा रहेगा, अगर वो बेकार लीविंग ग्रुप है तो उसका लीविंग ग्रुप कैसा रहेगा, बेकार रहेगा। तो ये एक लीविंग एबिलिटी की बेसिस पे आपको बात समझ आई। सॉरी। तो H नेगेटिव के कंपैरेटिवली CCl3 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। फाइन। तो मेजर रिएक्शंस कौन होगी, मेजर ये होगी जो बेटर लीविंग ग्रुप है। देखिए H नेगेटिव एक बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है, वो निकल ही नहीं पाता। यहाँ से H नेगेटिव की अगर बात करेंगे ना तो H नेगेटिव क्या बिहेव करेगा, एक पुअर लीविंग ग्रुप की तरह, जबकि CCl3 कैसे बिहेव करेगा, एक गुड लीविंग ग्रुप की तरह। तो वो पुअर लीविंग ग्रुप है, वो निकल ही नहीं पाएगा। जितनी देर में O नेगेटिव आएगा ना रिवर्ट बैक करके, CCl3 बहुत जल्दी निकल जाएगा। H नेगेटिव का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, H नेगेटिव निकल ही नहीं पाएगा। तो निकला कौन, CCl3। तो मेजर ये बनता है और माइनर तौर पर आपको कैनिज़ारो दे देगा। ये माइनर, मेजर कौन, हेलोफॉर्म। तो अगर यहाँ से अब मैं देखूँ तो देखिए CCl3 नेगेटिव ये निकल चुका है लीविंग ग्रुप, प्लस ऑक्सीजन ने रिवर्ट बैक किया होगा, डबली बॉन्डेड O, ये वाला H कनेक्टेड रहा और ये वाला क्या रहा आपके पास में, OH रहा। अगर हम यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कैनिज़ारो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैनिज़ारो में कौन निकला होगा, CCl3 एज इट इज रह गया होगा, C डबली बॉन्डेड O, और ये कनेक्ट हुआ होगा OH से, और प्लस निकला होगा H नेगेटिव जो कि फर्दर रिएक्ट करेगा, वो कैनिज़ारो का पार्ट है। अपन अभी डिस्कशन नहीं कर रहे उसका, हेलोफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये तो बना कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बना इसका नेगेटिव पार्ट। देखिए ये नेगेटिव पार्ट जो बनता है ये बहुत स्टेबल है अपने आप में, क्योंकि तीनों साइड में कौन है, इसमें Cl लगे हुए, सबके पास में कौन है, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना बैक बॉन्डिंग करके शिफ्ट कर देता है। तो ये CCl3 जो है इस समय पे क्या करता है, यहाँ से ही अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या ले लेगा, H, कार्बोक्सिलिक एसिड से H ले लेगा ये, तो कार्बोक्सिलिक से H ले लेगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट्स बने वो क्या बना, CHCl3 बना, क्लोरोफॉर्म, प्लस जो बना
वो बना C बॉन्डेड O, एक तरफ इससे H कनेक्टेड है और एक तरफ रहेगा इसके O नेगेटिव, और O नेगेटिव अगर है तो कोई भी Na पॉजिटिव वगैरह जो भी हमने शुरुआत में बेस लिया होगा, वेदर इट इज सोडियम सॉल्ट और वेदर इट इज कैल्शियम सॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द बेस टेकन इनिशियली। तो दो प्रोडक्ट्स बने। द वन प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, क्लोरोफॉर्म। एक प्रोडक्ट बना क्लोरोफॉर्म और एक प्रोडक्ट बना इसमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ आई होगी, दोबारा समझा देता हूँ चीज़ों को। CH3 C बॉन्डेड O ग्रुप, एक बार हाइड्रोजन Cl जुड़ा, दोबारा हाइड्रोजन Cl जुड़ा, तीसरी बार हाइड्रोजन Cl जुड़ा। ठीक है, मतलब इन तीनों हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी है सो दैट हमारे 3 हेलोजन आके जुड़े। हेलोफॉर्म का मतलब ही ये है CHX3। तो X3 अगर वहाँ पर है तो वो 3 हाइड्रोजन का हटना ज़रूरी है, उन 3 जगह पे हेलोजन आपके लग जाएंगे। तो ये आपका समझ आया। जब 3 बार CCl3 बन गया, यहाँ पे दोबारा से देखिए 3 बार CCl3 बन गया, अब OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक हुआ। जब वो रिवर्ट बैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज़, या तो हाइड्रोजन निकल सकता है या CCl3 निकल सकता है। CCl3 हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बहुत ही गुड लीविंग ग्रुप है, तो CCl3 बहुत फास्ट निकल जाएगा, H का निकलना मुश्किल होगा, H निकलेगा नहीं। तो जहाँ H निकलता है दैट इज नोन एज व्हाट, कैनिजारो। उस रिएक्शन को कैनिजारो बोल देंगे, वो आगे कैनिजारो की तरह प्रोसीड करेगी, और जहाँ से CCl3 निकलेगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। बात क्लियर है? तो वो हेलोफॉर्म का पार्ट हो जाएगा आगे चल के, और वो कैनिजारो का। तो हेलोफॉर्म विल बी द मेजर बिकॉज CCl3 का निकलना बेहद आसान है। तो दो प्रोडक्ट्स बने और CCl3 नेगेटिव और बाद में कार्बोक्सिलिक से अपना H ले लेगा, तो इधर तो बना क्लोरोफॉर्म और इधर बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, होप सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें बेटा, तो अब आते हैं मैकेनिज्म में। हमने एक चीज़ ये देखी, कौन हेलोफॉर्म दे सकता है और कौन नहीं, पहले तो वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि विच कैन गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, मतलब रिएक्शन, विच कैन गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं। सपोज करिए अगर हमने लिखा हुआ है CH3CHO, क्या ये देगा? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यही वाले 3 हेलोजन मतलब हाइड्रोजन होते हैं जो हेलोजन से रिप्लेस होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ग्रुप का होना ज़रूरी है। कौन से ग्रुप का होना ज़रूरी है? CH3C बॉन्डेड O, इस ग्रुप का होना मस्ट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, CH3 ग्रुप होना ज़रूरी है। चलिए, देगा? बिल्कुल देगा। सेकंड अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2 CHO अगर मैंने लिखा, क्या ये देगा? जी नहीं। क्यों नहीं, समझिए। इसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास में? केवल 2। जबकि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए या ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए 3 हेलोजन जाके जुड़ते हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, नहीं देगा। थर्ड केस, मान के चलिए फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, क्या ये देगा? चेक कर लेते हैं, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देगा हेलोफॉर्म। फोर्थ अगर बात करते हैं, कोई भी हमारे पास में साइक्लिक कंडीशन में कीटोन है, क्या ये देगा? नहीं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिखेंगे? केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, नहीं देगा। ठीक है। हाँ, फिफ्थ हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज करिए बेंजल्डिहाइड है हमारे पास में, अगर हमने लिखा बेंजल्डिहाइड, क्या ये देगा? नहीं। अल्फा एक भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, नहीं देगा ये। अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम 3 होना ज़रूरी है, CH3 ग्रुप का होना ज़रूरी है। अगर हम फर्दर और बात करते हैं 6 कंपाउंड में, सपोज करिए बेंजल्डिहाइड ना लेके हम क्या ले लेते हैं, कोई भी एसीटोफिनॉन ले लेते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? एसीटोफिनॉन। एसीटो ग्रुप CH3 की वजह से और फिनॉन बेंजीन की वजह से। आपको आपके काम की चीज़ दिखी? यस, CH3 बॉन्डेड O दे देगा, बिल्कुल दे देगा। अगर हम 7th बात करें एसीटोफिनॉन के बाद में, अगर हम बात करें बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन में क्या आता है? CW बॉन्डेड O, दोनों साइडों में बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। द नेम ऑफ दिस वन इज नोन एज बेंजो। एक रिंग को हमने नाम दिया बेंजीन रिंग और एक को फिनाइल रिंग के बेसिस पे फिनॉन। ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा, ये दे देगा। ठीक है। इसके बाद अगर और फर्दर एग्जांपल्स पे चले हम, मान के चलिए कोई कीटोन ले लेते हैं, CH3 CW बॉन्डेड O CH3, एसीटोन उठा लीजिए, देगा?
हेलो फॉर्म रिएक्शन, यस, आपको आपकी काम की चीज़ दिख गई, देगा, बिल्कुल देगा। 9th में अगर हम बात करें, सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CW बॉन्डेड OCH3, अगर ये लिखा हुआ है, आपको आपके काम की चीज़ दिखी, देगा, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। डन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल सकते हैं हमें। मान के एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एरोमेटिक कोई भी एल्डिहाइड उठा लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड उठा लीजिए, जैसे NH, पायरोल रिंग है, CW बॉन्डेड OH कनेक्टेड है, देगा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास, नहीं देगा। समझ आ गई बात? तो ये कंपाउंड्स है। या फिर एक और एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी कीटोन मान लेते हैं, C2H5 CW बॉन्डेड OC2H5, ये दिमाग में रख लेना। C2H5 ऐसा नहीं कर देना कि सर 3 हाइड्रोजन वहाँ से, वो कनेक्टेड क्या है, CH2 फिर CH3, CH2 फिर CH3 कनेक्टेड है, नहीं देगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक आइडिया ये लगेगा कि कौन हेलो फॉर्म दे सकता है, कौन हेलो फॉर्म नहीं देगा। एक बात तो ये दिमाग में रख लेना, डन है। अब आते हैं फर्दर कुछ और स्पेशल केसेस पे। ठीक है, जब भी अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन की एक हैबिट है बेटा कि अपन कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं चीज़ों में ना। जो भी चीज़ करी आज तक वो बड़ी शिद्दत के साथ करी है, जो भी एम बनाया बड़ी शिद्दत के साथ बनाया और उसको पूरा भी किया है, और लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप खुद डिसाइड कर रहे हो, जैसे या तो चीज़ आपके पेरेंट्स फोर्सफुली करवा रहे हैं, कोई चीज़ आपसे, किसी बच्चे का मन नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती कोचिंग में है, तो अलग बात है। फोर्सफुली है तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, वहाँ पर कोई कीमत पे नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने चूज़ किया है, आप किसी कोचिंग में बैठे हुए हो, आपने 12th में बायो ली है, 12th में मैथ लिया है, आपका मन है कि आप नीट निकालें, तो ये आपका डिसीज़न है। उस टाइम पे 100% देना चाहिए। उस टाइम पे एक पॉइंट भी ऐसा ना रह जाए कभी कि हमें यूँ लगे कि हमारी मेहनत में कमी रह गई, नहीं, फिर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ अपन सीख रहे हैं तो कोशिश करेंगे हम उसकी आसपास की चीज़ों को, सारा दायरा उसका कवर कर लें अपन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स में बात करें, मान के चलिए कोई एग्जांपल है CH3 CW बॉन्डेड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। सॉरी, आज थोड़ी सी कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है गले में। तो CH3 CW बॉन्डेड OOH अपन के पास में है। अगर ये अपन के पास में है CH3 CW बॉन्डेड OOH, तो समझिए इसके पास में आपको दिखेगा तो सही, अल्फा हाइड्रोजन तो 3 है, नो डाउट इन दैट केस, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। बट बेटा ये रिएक्शन देगा नहीं। समझो क्यों नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर पहले से ही रेजोनेंस में हैं। तो ये वाले जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इनसे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड विल बी लेस स्टेबल। यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट होगा वो कैसा होगा, लेस स्टेबल नेगेटिव चार्ज क्रिएट है। तो क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर पहले से रेजोनेंस में है, तो यहाँ से H का निकलना कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ H विल बी डिफिकल्ट। रिमूवल ऑफ H विल बी डिफिकल्ट। अगर रिमूवल ऑफ H डिफिकल्ट है तो H निकलेगा नहीं, आपका इनोलेट बनेंगे नहीं, हेलो फॉर्म देने के चांसेस कम हो गए। तो वहाँ लोन पेयर कंटेनिंग चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव उठा लीजिए, जैसे NH2 अमाइड उठा लीजिए, या फिर एग्जांपल्स में आप ले लीजिए CH3 CW बॉन्डेड OOR एस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर एग्जांपल में आप यहाँ पे लिख देता हूँ 15th नंबर एग्जांपल आप ले लीजिए CH3 CW बॉन्डेड CW बॉन्डेड OR एनहाइड्राइड का एग्जांपल ले लीजिए, और या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए CH3 CW बॉन्डेड OCl। ये कोई एग्जांपल बेटा आपको हेलो फॉर्म नहीं देगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये,
उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी। स्टार डाल देना इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि CH3CO ग्रुप मौजूद है बट स्टिल हेलो फॉर्म नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने इतने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, कौन कौन हेलो फॉर्म दे सकता है, कौन हेलो फॉर्म नहीं देगा। CH3CW बॉन्डेड अगर मौजूद है तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि उसके बराबर में कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज ना हो। इसीलिए वहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ना कि इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट इज़ नॉट अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नाउ सी फर्दर, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, ये सपोज करिए रीजेंट्स क्या हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा, अभी बताया तो आपने, Cl2 हो सकता है प्लस ऑफ NaOH हो सकता है, या KOH हो सकता है, या CaOH को होल ट्वाइस हो सकता है। एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेटा, एक रिएक्शन पढ़ते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करिए, एक रिएक्शन होती है डिसप्रपोर्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, ये हैलोजन की रिएक्शन होती है बेस के साथ में। बट ये रिएक्शन इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको बिना पढ़े किसी एग्ज़ाम में जाना मत, याद कर लेना, नहीं क्लियर हो तो मेरे से पूछ लेना। 3 डिसप्रपोर्शंस बहुत फेमस होते हैं, द वन इज़ फॉस्फोरस का डिसप्रपोर्शन, द वन इज़ सल्फर का डिसप्रपोर्शन, द वन इज़ हेलोजन का डिसप्रपोर्शन। ये 3 डिसप्रपोर्शंस बहुत फेमस होते हैं, इनको बिना पढ़े कभी जाना मत किसी एग्ज़ाम में, ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हेलोजन का डिसप्रपोर्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तीनों जगह मिलेगी। ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में। ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन यहाँ पर है। मैं एक बार रिएक्शन रिकॉल करा देता हूँ कि अगर Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ होती है, अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट लोगे तो फॉर्मेशन करता है यहाँ से NaCl का प्लस ऑफ NaOCl का फॉर्मेशन। अगर आप यहीं पे Cl2 क्या ले लोगे, NaOH, बट अगर आपने हॉट और कॉन्सेंट्रेट ले लिया, ये पोर्शन हालांकि इनऑर्गेनिक में आपको मिलेगा, अगर आपने ये ले लिया तो फॉर्मेशन होगा NaCl का प्लस ऑफ NaClO3 का। जीरो के फॉर्म में होता है, -1 में +1 में जाता है, जीरो के फॉर्म में है, -1 में +5 में जाएगा। ठीक है, तो हमें जनरली मतलब है इस रिएक्शन से। अगर यही रिएक्शन ऐसे होती, Cl2 प्लस ऑफ होता CaOH का होल ट्वाइस अगर होता, तो ये फॉर्मेशन करता किसका, CaCl2 का प्लस ऑफ CaOCl2 का, जिसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है एरो के ऊपर आपको केवल क्या दे रखा हो, जरूरी नहीं है एरो के ऊपर आपको दे रखा हो Cl2 और NaOH। Cl2 NaOH का देना तो बहुत आसान ही है, बट एरो के ऊपर बेटा दे सकता है NaOCl। NaOCl भी अगर गिवन है तो ध्यान रखना, इट इज़ अ एजेंट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि अगर Cl2 NaOH वहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये चांसेस पूरे हैं कि वो NaOCl बनाएगा। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया जाए Cl2 CaOH का होल ट्वाइस, ये दिया जाए, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में वो क्या दे सकता है आपको, CaOCl2 भी दे सकता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी बोल सकता है कि रिएक्शन करवाइए। तो ये जो चारों के चारों हमने रिएजेंट्स लिए, ये चारों रिएजेंट्स किसके लिए हैं, ये चारों रिएजेंट्स हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए हैं। समझ आया, ये चारों रिएजेंट, केवल ये नहीं, Cl2 NaOH, NaOCl, Cl2 CH का होल ट्वाइस या फिर ब्लीचिंग पाउडर में से चारों में से कुछ भी है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही पार्ट है। आई होप समझ आ गया होगा। दूसरी बात, तो एक तो रही रिएजेंट्स के बेसिस पे बात रही। अब इसमें एक बड़ा ही अलग और बड़ा ही एक अच्छा सा फंडा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, समझिए। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कोई कंपाउंड CH3CH2Cl और कोई आपसे पूछे क्या ये हेलोफॉर्म देगा, तो आंसर आएगा नहीं। हेलोफॉर्म क्यों देगा, ये CH3CW बॉन्डेड ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हेलोफॉर्म नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना और सुनना बेटा।
उसी रिएक्शन में पड़ा हुआ है Cl2OH माइनस, NaOH KOH कुछ भी पड़ा हो सकता है, और NaOH KOH एक बेस भी है OH माइनस, और OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो चांसेस इस बात के पूरे पूरे हैं बेटा कि ये यहाँ पे जाके कौन सी रिएक्शन शो करते, SN2, समझिए। और अगर इसने SN2 शो कर दिया तो फॉर्मेशन किएगा CH3CH2OH का। आप बोलोगे क्या फायदा कर लिया आपने, पहले भी नहीं दे रहा था वो तो, और अभी भी जो ग्रुप लेके आए वो कौन सा देने वाला ग्रुप है, वो भी क्या है CH3CH2OH है, वो भी नहीं देगा। समझ बात को। उसी मिक्सचर में अगर मैंने लिखा है कि Cl2NaOH है, तो मैंने क्या बोला अभी कि उसी मिक्सचर में कौन है, NaOCl, और NaOCl बिहेव करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है NaCl एंड एक ऑक्सीजन में। तो जो OH है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि 1 डिग्री के अल्कोहल जितने भी होते हैं वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, कहाँ जाके, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री के अल्कोहल बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा, कहाँ जाके, कीटोन में। और 3 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन उतने पॉसिबल होते नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं होते। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल चेंज इनटू एल्डिहाइड, 2 डिग्री विल चेंज इनटू कीटोन। तो ये कैसा है, अल्कोहल, इसको आप इमीडिएटली क्या कर दीजिए, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, CH3C डबल बॉन्डेड O और एक H। ऑक्सीडाइज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। किसी भी अल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, आप सिंपली एक H ये वाला निकाल दीजिए और एक H इसमें से निकाल दीजिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कभी भी कीटोन का अगर रिडक्शन करना हो या एल्डिहाइड का रिडक्शन करना हो तो जो डबली बॉन्डेड O है उस पर HH जोड़ देना, वो अल्कोहल बन जाएगा। आपको दिखा कुछ आपके काम किसी चीज़। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये है बेटा कि जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन को CH3CO से शुरू करेगा, वो इसका एक पहले जाएगा। इसके एक पहले कौन मिलेगा, अल्कोहल। हो सकता है उसके एक और पहले जाए, कौन मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन उससे गई अल्कोहल, अल्कोहल से जाएगा आपका एल्डिहाइड पे, और आपको काम की चीज़ दिखेगी देगा। मतलब कहने का ये हुआ, कभी कभी एग्जाम्पल में वो यहाँ से शुरू करवाता है, कंपाउंड नंबर जैसे 1 ये है, कंपाउंड नंबर 2 ये है, कंपाउंड नंबर 3 ये है, तो कंपाउंड नंबर 1 से शुरू कराएगा, ध्यान रखना देगा। आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि उस Cl को चेंज करिए OH में, OH का ऑक्सीडेशन करवाइए। अगर ऑक्सीडेशन करा के CH3C डबल बॉन्डेड ग्रुप आता है, दैट मीन्स वो हेलो फॉर्म देगा, जरूर देगा। और फर्दर एग्जांपल्स में बात करते हैं। मान के चलिए कहीं पे ये लिखा हुआ है C2H5Cl लिखा हुआ है, देगा कि नहीं पता नहीं, चेक करके देख लेते हैं। ये तो ऊपर वाली केस आ गया, खैर इसको तो, ये तो ऊपर वाली चीज़ आ गई। C2H5Cl तो ऊपर ही लिखा हुआ है। हम कोई एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, CH3CHCl CH3, 2 डिग्री का केस ले लिया अल्काइल हैलाइड का। रिएक्शन मिक्सचर में कौन है, OH माइनस। आप पहले इसको एक बार क्या कर दीजिए, SN2 करवा दीजिए। SN2 करवा दोगे तो इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पर ना। ये OH में कन्वर्जन, एक H, ये आपके पास CH3, कैसा अल्कोहल है 2 डिग्री। मैंने क्या बोला, एक H ये वाला और एक H ये वाला निकाल देना, ऑक्सीडाइज करवा देना। आगे इसको ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो देखिए फॉर्मेशन किसका, CH3C डबल बॉन्डेड O, CH3 का फॉर्मेशन दिखा आपको, आपकी काम की चीज़। यस, मतलब हेलो फॉर्म देगा। और एग्जांपल फर्दर सपोज करिए लिखा हुआ अपन के पास में C2H5CHCl C2H5। तो मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ, ऑर्गेनिक में हमेशा बिना स्ट्रक्चर ओपन करके कभी नहीं चलना। स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं एक बार इसकी, क्या लिखा जाएगा इसको, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। आप इसको एक बार अल्कोहल में चेंज कर लीजिए, CH3 CH2C, ये हो जाएगा OH H CH2 CH3। अगर इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये वाला H निकालिए, ये वाला H निकालिए, खुद सोच के देखिए। इसका आंसर आप खुद करिए एक बार, इसका आंसर खुद निकालिए। C डबल बॉन्डेड O, बट उसके बराबर में कौन दिख रहा है, CH2। इधर भी कौन दिख रहा है, CH2। क्या ये देगा, नो नेवर एवर, हेलो फॉर्म नहीं देगा।
कभी भी ये रिएक्शन HF लिख देता हूँ, HF मतलब इट इज नॉट अ HF, एसिड नहीं है, हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैंने लिखा कोई भी इस तरीके का हेलोजन हैलाइड, OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाइए, OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा के चेंज किस में हो जाएगा, ये OH में। अच्छा एक बात और, मैं शुरुआत कर रहा हूँ अल्काइल हैलाइड से, लेकिन हो सकता है वो आपको अल्कोहल से शुरुआत भी करके दे, तो अल्कोहल तो हम बीच में बना के देख ही रहे ना, तो उन टाइप के अल्कोहल को भी देख लेना कि वो कौन कौन दे सकते हैं। कि जैसे इसी टाइप का अल्कोहल आ गया, चेक करिए क्या देगा, ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, ये किस में चेंज हो जाएगा, इस तरीके के कंपाउंड में, क्या ये देगा, नहीं देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या, नहीं देगा। सिंपल। इसके अलावा जैसे अगर कोई आपसे कभी पूछे, जैसे सपोज करिए अगर मेरे पास में इस तरीके का कंपाउंड आ जाता है CH, इससे जुड़ा हुआ है Cl, सिंगल बॉन्ड है आपके पास CH3, आपने क्या किया, इसका OH माइनस के साथ रिएक्शन, फॉर्मेशन किसका करेंगे, CHOH CH3। अब आपको देखते ही समझ आना चाहिए, आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाते ही क्या बनेगा, C डब्ल्यू बॉन्डेड O, ये कौन दिखा, CH3। आपको आपके काम की चीज़ दिखी या चमकी, चमकेगी, जरूर चमकेगी, ठीक है, ये दिखा। तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से करवाएं, CH3CO से, वो रिएक्शन की शुरुआत अल्कोहल से या कहाँ से, और उसके प्रीवियस जाके अल्काइल हैलाइड से शुरुआत करवा सकता है। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़। इसके अलावा अगर कभी ये पूछे Cl CH2 C डब्ल्यू बॉन्डेड OH, क्या ये हेलोफॉर्म देगा, आंसर करिए। चलिए एक 15 सेकेंड ऑफ टाइम सोचिए और सोच के बताइए, क्या ये हेलोफॉर्म देगा। अगर आपका आंसर नो में आ रहा है तो आपने उतना ढंग से नहीं सीखा, और अगर आपका आंसर यस में है दैट मीन्स यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, गुड, कीप इट अप। अगर आंसर यस में है तो एक्चुअली यहाँ दिखने में आपको 3 हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, बट याद कर जब हेलोफॉर्म किया था तो CH3 CW बॉन्डेड O, एक हाइड्रोजन निकला, एक हेलोजन जुड़ा, क्या ये वही हेलोजन जुड़ा हुआ नहीं है, क्या हमने इसको यहाँ पे CH3 CHO है, समझिए दोबारा समझा रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड मानिए CH3 CHO को या CH3 CO टाइप का ग्रुप होना चाहिए, हो सकता है इसके पहले 2 डब्बे और लगे हुए हों, इसके पहले कौन मिलेगा, अल्कोहल, उसके पहले कौन मिलेगा, अल्काइल हैलाइड, ये 2 डब्बे हो सकते हैं, या फिर इसके बाद में एक हेलोजन जुड़ा हुआ, फिर एक और हाइड्रोजन निकला, दूसरा हेलोजन जुड़ा हुआ, या फिर तीसरा हेलोजन जुड़ा हुआ, ये भी तो 3 आगे के उसी के स्टेप में तो थे। समझिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई भी मिलता है तो आप उसको लेते हुए चलोगे ना, चलो ठीक है एक ही रास्ते की सवारी हैं दोनों, लेकिन आप अपना रास्ता छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये जो कंपाउंड है Cl CH2, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट था। एक बार वापस चेक कराता हूँ। आप मैकेनिज्म पे आइए, मैकेनिज्म जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एक बात देखिए यहाँ पे, ये देख पहला टाइप का कंपाउंड ये दिखा, मैंने कहा था इनको याद रखना, 1 2 3 4 इसीलिए डाल रहा था, ये हेलोफॉर्म का ही पार्ट है, हेलोफॉर्म में ये किस स्टेप आगे जा रहा है। फिर इसके बाद में 2 Cl जुड़ा हुआ, ये भी हेलोफॉर्म का ही पार्ट है, आगे जा रहा है, उसी रास्ते की सवारी है, और फिर ये भी उसी रास्ते की सवारी है। तो अगर ये तीनों भी दे दे तो क्या नुकसान है, मतलब हेलोफॉर्म में कौन कौन, CH3 CW बॉन्डेड O हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक Cl 2 Cl 3 Cl भी जुड़े हो सकते हैं, मतलब Cl की जगह कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लोरीन के केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगती है, टूटता नहीं है फ्लोरीन इजीली। ये 4 हो सकते हैं, और 2 इनके पहले हो सकते हैं, कौन, अल्कोहल, और अल्कोहल के पहले कौन, अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। आई थिंक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो ये हेलोफॉर्म देगा बिल्कुल, बट आप समझिए कि अगर मैंने यहाँ पर क्या काम किया बेटा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ले लिया,
तो इस Cl का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहला काम OH इसको निकालेगा, एक Br फिर जुड़ेगा, फिर OH दोबारा से निकालेगा, फिर Br जुड़ेगा। तो देख, जब वो फाइनली तीनों H निकलेंगे तो वहां से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा? यस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? OH माइनस के साथ। अब OH माइनस कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से जब वो हेलोजन वाला पार्ट निकलेगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक C भी है। तो अब मैं इसमें ये लिख देता हूँ Br2 और एक हाइड्रोजन ये वापस ले लेगा तो H। तो जो हेलो फॉर्म दिखेगा वो यहाँ पर ये दिखेगा, क्लोरो डाई ब्रोमो क्लोरो फॉर्म। ठीक है। अगर मान के चलिए Cl2 है, CH C डब्ल्यू बॉन्डेड OH लिखा हुआ है, रिएक्शन मिक्सचर में दे दिया उसने I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। दो हेलोजन पहले से अटैच है, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक हाइड्रोजन पहले निकलेगा, फिर हेलोजन जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से फाइनली जो प्रोडक्ट दिखेंगे वो CH और ये दिखेगा 2 Cl और एक आयोडीन जुड़ा हुआ। ठीक है। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए Cl3C CHO और रिएक्शन दे रखी हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, क्या आंसर होना चाहिए? दो आंसर, दो ऑप्शन लिखता हूँ। पहले ऑप्शन में है CH Cl3 और सेकंड ऑप्शन में है CH Br3। बताइए क्या आंसर होगा? अगर आपका आंसर फर्स्ट है दैट मीन्स आप बहुत शानदार हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो। बट अगर आपका आंसर सेकंड है तो आपको दोबारा से एक बार चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक बार दोबारा से चीज़ों को देखिए। बेटा 3 हेलोजन के नाम पर क्लोरीन वहाँ लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो अब उनका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं ना, समझ। अब तो डायरेक्टली ही यहाँ से रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ये वाली, बॉन्ड ऊपर जाएगा और इस ग्रुप को अलग कर देगा, लीविंग ग्रुप के फॉर्म में ये ग्रुप निकलेगा यहाँ से। तो जब लीविंग ग्रुप के फॉर्म में वो ग्रुप वहां से निकला तो फिर तो प्रोडक्ट में CH Cl3 ही दिख जाएगा ना, ब्रोमीन जुड़ेगा कैसे? नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। एक और बात आपको समझाता हूँ। जब हमने फाइनली देखा था, अगर हम मैकेनिज्म को एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास मैकेनिज्म के दौर में लास्ट स्टेप में बेटा ये था हमारे पास में लास्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। लास्ट स्टेप में ये हुआ था कि एक हमारे पास सपोज करिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था और एक हमारे पास में CCl3 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव था इसने H यहाँ से ले लिया था। तो कभी भी क्लोरोफॉर्म वगैरह में जो H दिखता है वो ये ध्यान रखना, वो H जो आ रहा होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम बेस। ये OH कहाँ से आया था? ये OH कहाँ से आया था? ये OH तो उसी बेस का पार्ट था ना, OH माइनस ने ही तो अटैक किया था ना इसके ऊपर। तो जो H आता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम बेस, OH माइनस से आया हुआ है ये H। और ये जो 3 हेलोजन हैं, ये 3 हेलोजन -3 हाइड्रोजन करे होंगे और प्लस में 3 आपने हेलोजन करे होंगे, तब ये 3 क्लोरोफॉर्म मतलब क्लोरीन एटम दिखे होंगे। तो ये H का जरूर ध्यान रखना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस पे बेस्ड ऐसे चीज़ बनेगी कि अगर सपोज करिए उसने लिया CH3 C डब्ल्यू बॉन्डेड OH और रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? सपोज करिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। एक आंसर फिर से करने के लिए तैयार रहिए। एक तरफ ऑप्शन में दे रखा है CHCl3 और एक तरफ आंसर दे रखा है DCCl3। कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है? CHCl3 या DCCl3? तो आंसर में ध्यान रखना, ये H जो आता है ये बेस से आता है। ये तीनों तो रिप्लेस हो गए, ये हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है कोई भी। CHCl3 में ये मत सोच लेना ये हाइड्रोजन, ये तो रिप्लेस हो चुका है। तो Cl3 लग गया था वहाँ पर, तो जो आया होगा वो D से आया होगा। तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा बेटा, ड्यूटेरियम वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी चर्चा जो थी, ये सारी चर्चा थी हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन के रिगार्डिंग। 2 मिनट का एक लास्ट और चीज़ बची हुई है, वो और डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, फिर अपन आगे मूव करेंगे इस पर।
वो डिस्कशन में क्या है कि सपोज करिए अगर मेरे पास ले रखा है CH3CHO ले रखा है और यहाँ पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस दे रखा है, तो फाइनल प्रोडक्ट में जो बनेगा वो बनेगा CHCl3 बनेगा, प्लस एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। इनिशियली मैकेनिज्म याद करिए, तो यहाँ पे कौन दिखेगा आपको, H और एक कार्बन का ये दिखेगा, तो एक कार्बन का यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नजर आएगा। तो अगर मुझे इसका सॉल्ट बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल्स लिखने पड़ेंगे। भाई कैल्शियम का चार्ज कितना है, +2, तो मुझे कैल्शियम के चार्ज को बैलेंस्ड करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी 2 रहे होंगे कहीं ना कहीं और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए होंगे। तो ये जो बना यहाँ पर सोडियम सॉल्ट की बजाय क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी क्वेश्चंस में वो आगे दे देता है, प्रोसीड करा देता है कि अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको अगर आगे डिस्टिलेशन करवा दिया जाए, कैल्शियम सॉल्ट का अगर आगे डिस्टिलेशन करवा दिया जाए हीटिंग, तो वो हमेशा CaCO3 का लॉस कर देगा। कैसे निकलेगा CaCO3, कैल्शियम CO2 ये, एक ऑक्सीजन ये, एक CaCO3, तो जो बचा वो कौन बचा, H बचा और ये HCW बॉन्डेड O, तो फाइनली HCW बॉन्डेड O और एक H और प्लस CaCO3। तो कैल्शियम सॉल्ट अगर आपके पास हुआ तो वो डिस्टिलेशन आगे प्रोसीड करवा सकता है और उस डिस्टिलेशन से आपका जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन वापस और आपके पास में एक CaCO3 निकल जाएगा। तो ये हमारा पूरा पोर्शन हेलोफॉर्म का होता है। आई थिंक इतना बड़ा और डिटेल्ड हेलोफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यूजुअली तो कहीं नहीं मिलेगा। सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाता है, चीज़ों को मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन अपन डिस्कशन करते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर ज़रूर करना, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बट यस सारे लोग ख़राब भी नहीं होते हैं। आप ज़रूर चीज़ों को बताइए, आपकी हेल्प करी जाएगी उस चीज़ में। और पढ़ते ज़रूर रहिए, मेहनत करिए, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और खुद को बेटर ज़रूर बनाते रहिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, डू गुड, डू योर बेस्ट।